हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिस्टर विभोर व्लॉग्स। तो आज का जो है मेरा वीडियो है वो मोस्टली ये है कि अब सर्दी आने वाली है। तो सर्दियों में मैं अपने कपड़े किस तरह से लगाती हूँ अपने ड्रॉर में, शिवाय के पीओ पे किस तरह से मैं उसको अरेंज करती हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी कैसे करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सबसे पहले मैंने पूजा कर और ये था कि अभी बच्चे स्कूल चले गए थे दोनों, शिवाय पीहू। तो उसके बाद बस मैंने सोचा पहले अपनी बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट वगैरह ही कर दूँ, क्योंकि अब तो ये रोज़ का काम है, सर्दियाँ बढ़ती जा रही है। तो बस पहले मैंने अपना ब्लैंकेट वगैरह तय कर दिया था। आज मैं सोच रही थी जो मैंने अपना सारा जो हैंडलूम का सामान, बेडशीट, सोफ़े के कवर वगैरह जो मैंने बिछा रखे थे, तो मैं सोच रही थी आज उनको मैं धो देती हूँ, क्योंकि दिवाली को भी 1 हफ़्ता से ज़्यादा हो गया था। तो लेकिन फिर ये था कि मैंने आज मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, शिवाय स्कूल से आ जाएगा। तो मैंने बस आज कपड़े ही धोए थे। तो मैंने सोचा ये जो है सोफ़े के कवर और बेडशीट दोनों कमरों की कल धो दूँगी। तो मैंने आज नहीं धोया था, तो मैंने आज उसको झाड़ कर सबको ऐसे ही बिछा दिया था। तो बस मैंने सारा रूम क्लीन कर लिए थे, दोनों रूमों को अच्छे से अपने। सब कुछ काम मेरा रूम का निमट गया था और अब बस मैं नाश्ता बनाने की रेडी थी। अब ये कि बच्चे घर होते हैं तो वो अलग ले जाते हैं लंच में, और पीयू के पापा को कुछ और बनाना पड़ता है। तो मैंने बस आज नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आज ट्यूसडे था तो हम अनियन नहीं खाते हैं ट्यूसडे से सैटरडे को। तो बस फिर मैंने उसमें आज पोहा बनाने की सोच रही थी। तो बस मैंने पोहे के लिए एक टमाटर और छोटा सा अदरक का टुकड़ा कर लिया था, चॉप नहीं किया था, थोड़ा मोटा काटा था ताकि मैं उसे मैश कर लूँ अच्छे से। और 2 स्पून के हिसाब से मैंने ऑयल डाला था इसमें। तो बस मैंने उसको फ्राई कर लिया था। पोहा मैं पहले ही भिगो चुकी थी, क्योंकि कुछ पोहा होते हैं काफ़ी टाइम लगते हैं भीगने में, लेकिन जो मैं बाज़ार का पोहा मंगाती हूँ, एक हल्दीराम का आता है, नीलॉन्स का आता है ना, वो अच्छा आता है। तो ज़्यादा टाइम भिगोना नहीं पड़ता, हल्का सा पानी डालो, मतलब हल्की सी 1 गिलास पानी डाल दो, थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथ से कर दो तो हो जाता है। मोस्टली तो मैं जो अपना पोहा बनाती हूँ वो राई में डालती हूँ। राई होती है जो काले काले बीज से आते हैं, वो साबुत जो अचार पड़ता है जिसका, उसमें छोंकती हूँ। थोड़ी राई डाली, थोड़ा जीरा, हींग सब मैंने डाल दिया था। तो बस फिर मैंने उसमें देखा तो राई थोड़ी सी थी, तो मैंने थोड़ा जीरा ऐड कर दिया था उसमें, क्योंकि प्याज तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मैगी मसाला फॉर अ फ्लेवर, क्योंकि बिना प्याज के, और हम हो सकता है इसमें थोड़ा सा आप मूंगफली के दाने और आलू, शिमला मिर्च सब चीज़ चॉप कर सकते हैं, लेकिन जो भी इस वक्त अवेलेबल था तो मैंने इसमें टमाटर, अदरक डाला था और थोड़ा सा मैगी मसाला डाला था। तो बस मेरा जो है पोहा रेडी हो गया था। हल्दी और मिर्च के पापा बहुत कम खाते हैं, तो मैंने मिर्च नहीं डाली थी। एक मैगी मसाले का पैकेट था वो डाल दिया था मैंने इसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया डाला था। तो मेरा जो पोहा रेडी हो गया था, और मैंने चाय दूसरी वाली गैस पे रखी थी। और ये जो मेरा चूल्हा लाया ना गैस, मतलब अभी मैं लाई हूँ धनतेरस पे आज, मतलब ये मैंने आज ही अपनी वीडियो में पहली बार डाला है, दिखा दिया था, लेकिन जो मैंने खाना बनाते हुए डाला है वो आज ही डाल रही हूँ अपनी वीडियो में फर्स्ट टाइम। तो बताइएगा कमेंट करके कि मेरा आपको ये 4 बर्नर्स का चूल्हा कैसा लगा। तो बस जी, अब हमारा नाश्ते का काम भी निमट गया था, और हमारा जो है सारा जो है मतलब क्लीनिंग रूम हो गया था। तो अब शिवाय के आने में 1 घंटा था, 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा मैं इतने पीयू का जो अलमीरा है उसे लगा देती हूँ। तो मैंने वूलन कपड़े लगभग सारे निकाल दिए दोनों बच्चों के, अपने और पीयू के पापा के अभी नहीं निकाले हैं क्योंकि बच्चों के हिसाब से मौसम ठंड हो गया है। हालांकि अभी पीयू गर्म कपड़े नहीं पहन रही है, जीन्स वगैरह ही पहन रही है। तो अब मैंने उसका क्या करा, सेपरेट जो इस तरह की किट्स आती हैं ना, इस तरह के मतलब सेपरेट स्टोरेज बॉक्स आते हैं, इस तरह के मैंने लगा दिए थे।
पीहू कपड़े पहनने के लिए ना बहुत ज़्यादा चूज़ी है, उसको डिसाइड नहीं कर पाती है पूरा दिन भी मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। अगर मैं कपड़े निकाल देती हूँ तो भी उसे लगता है कि मैं अपनी पसंद के पहनूंगी। तो फिर इसलिए मैंने उसका जो है जीन्स एक स्टोरेज जो बास्केट है उसमें लगा दिया था, और एक जो वूलन उसकी लेगीज़ वगैरह हैं वो मैंने अलग अलग बास्केट में निकाली थी। और जो उसके हुड हैं वो तय करके रखती हैं। मोस्टली जो वूलन हुड हम तय करके रखेंगे ना काफ़ी स्पेस घेरते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि बहुत स्पेस घेरते हैं। तो सारे जो मैंने उसे हुड हैं उसके जो वूलन है उसके स्वेटर वगैरह सब मैंने हैंगर में टांग दिए थे, हैंगिंग करके, क्योंकि उसे दिक्कत भी नहीं होती है, वो निकालती है तो हैंगर में टांग देती है। और मोस्टली उसके सारे कपड़े मैंने रख दिए थे सारे। देखो मैंने उसकी जीन्स इस तरह से रख दी हैं, और जो उसकी मिडीज़ वगैरह मैंने एक किट में, जैसे एक किट आती है मैं दिखाऊंगी आपको भी, उस तरह की किट में मैंने रख दी थी। जो उसकी थोड़े बहुत हैं हाफ स्लीव कपड़े मैंने अभी रख दिए, क्योंकि कब वो कौन सा कपड़ा मांग लेती है ना पता नहीं चलता है। तो इस तरह से मैंने उसकी जीन्स अलग सेपरेट, जो ज़्यादा पहनती है वो ऊपर रख दी थी, जो थोड़ा कम के पहनती है वो नीचे रख दी थी। इस तरह मैंने उसकी दोनों बास्केट में वूलन और जीन्स को सेपरेट सेपरेट रख दिया था, ताकि उसे चूज़ करने में भी दिक्कत ना हो, ताकि आराम आराम से वो निकाल सके और पहन सके। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कंफ्यूज रहती है मुझे क्या पहनना है। तो इसमें यह है कि कब उसकी अलमारी फैलेगी भी नहीं और आराम से अपनी पसंद के कपड़े ले लेगी। तो बस अब उसकी मैंने अलमारी लगा दी थी, अच्छी से अलमीरा लगा दी थी, क्योंकि ये साइज़ ना शर्ट वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। इसके टॉप्स वगैरह भी मैं इस तरह से, जैसे गर्मियों के टॉप होते हैं ना, इस तरह की किट में ही लगा देती हूँ। और जो मैंने उसके जो गर्मियों के कपड़े हैं इस तरह की किट में सारे रख कर तय करके अच्छे से, तो मैं इसमें बेड में डाल दूँगी, क्योंकि ये अब यूज़ तो होने नहीं, अगले साल गर्मियों में निकलेंगे। तो सबके कपड़े मैंने इस तरह के सेपरेट किट में लगा दिए, ताकि मैं आगे से इसमें तो मैंने जो है पीयू की अलमीरा को कुछ इस तरह से सेट किया था, मतलब जो पोचू वगैरह जो बड़े हैं फ्लोर उसके लॉन्ग है वो पीछे और जो शॉर्ट है वो आगे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। हैंगिंग चीज़ में उसकी यहाँ साइड में टांगती हूँ गेट पर लगी हुई है, तो पता चल जाता है कौन से कपड़े किस में हैं। और जो है मैंने शिवाय की जो, अब आज मैंने शिवाय की अलमीरा भी लगाई है, तो शिवाय के सॉक्स ना मैं इस तरह से लगा देती हूँ ताकि पता चलता रहे। मतलब सॉक्सों के पेयर बना बना के मैं इस तरह से लगा देती हूँ, तो पता चल जाता है। फिर अगर एक एक सॉक्स अलग अलग रखो ना मिलते भी नहीं हैं। हालांकि इनमें ना 5 है, 5 कॉलम है, तो 5 सॉक्स वूलन तो आराम से आ जाते हैं। लेकिन जो ठंडे सॉक्स है ना वो मैं 2 रख देती हूँ एक में। जो अब तो ये वूलन लगा दिए हैं क्योंकि ठंडे का मौसम नहीं है, तो ये है कि वो कभी भी कोई सी जो सॉक्स मांग लेता है, वो भी मतलब पीयू की तरह ही है, थोड़ा चूजी, अगर जो उसे पहनना है ना वही पहनता है। तो मैंने उसके सारे सॉक्स शिवाय के इस किट में अरेंज कर दिए थे। पीयू के भी मैंने इस तरह से ही सॉक्स अरेंज कर रखे हैं, उसे भी दिक्कत नहीं होती है निकालने में। और ना ही मतलब सॉक्स अगर एक पेयर खो जाए तो फिर वो भी दिक्कत होती है, कहीं इधर है तो कपड़ों में एक खो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ इस तरह से सॉक्स लगा दिए थे। बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह से सॉक्स को लगाने का। अगर एक के ऊपर सॉक्स रखते हैं ना, एक के ऊपर एक लगा के रखे, तो भी वो मिलते नहीं आराम से। तो बस आज जो मेरा पूरा दिन जो है मतलब बच्चों के कपड़े ही लगाने में निकला था वूलन, क्योंकि ये शिवाय को भी अब मैं स्कूल इनर पहना के भेज रही हूँ। और मुझे ये छांटना भी था कि शिवाय के कौन से कपड़े छोटे हो गए हैं और कौन से मुझे इस साल पहनाने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, शिवाय के जितने भी छोटे कपड़े होते हैं ना वो अलग, जैसे अनाथ आश्रम होते हैं हमारे जो होते हैं, तो वहाँ भिजवा देती हूँ। अब फेंकने से फेंके तो जाते नहीं हैं, बच्चों के कपड़े बिल्कुल सही होते हैं, वूलन के कपड़े जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैंने सारी किटें निकाल निकाल के आज शिवाय के कपड़े छांट लिए थे। पीयू के भी इस तरह से मैंने कपड़े छांट लिए थे कि कौन से कपड़े वो पहनती नहीं है और आते भी नहीं है उसके। तो मैंने दोनों बच्चों के कपड़े निकाल के लगा दिए थे, और मैंने एक अलग बॉक्स में, अलग बैग में उन कपड़ों को रख दिया था। क्योंकि शिवाय के जो सारे कपड़े हैं ना वो मतलब जब से हुआ है, अब शिवाय 2.5 साल का है, 2.5 ईयर का है, तो अब बचपन से अब तक के सारे कपड़े मैंने एक बार तो भिजवा दिए थे लास्ट ईयर। अभी लास्ट ईयर जो कपड़े पहने शुरू के हैं, छोटे हो गए थे काफ़ी, तो फिर ये है कि मैंने अभी शुरुआत में दे दूँगी तो वो उन लोगों की भी काम आ जाएंगी जहाँ भिजवाऊँगी। अगर मिड में भिजवाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल सर्दियाँ ना शुरू हुई हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। और मैं दिखाऊंगी, कल मैं ट्रेंड गई थी, तो ट्रेंड से मैं कुछ पीयू गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पीयू के ना पार्टी वेयर जो शॉप्स जाने के लिए ना हुड वगैरह तो ख़त्म हो गए थे।
तो इस तरह से फिर मैंने उसको पीयू को 3 पुलोवर दिखाए हैं, जो मैं अभी डिस्प्ले में दिखाया नहीं है आपको। जिस दिन मैं उसको पहनाऊँगी उसी दिन दिखाऊँगी। हाँ, लेकिन हाँ ये कि मैं आपको शिवाय की जैकेट दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो उन्होंने कहा था कि ट्रेंड वालों ने कि स्कीम थी, दिवाली पे भी मैंने ना स्कीम ले ली थी कि आप 4000 की शॉपिंग करो तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। दिवाली पे जब मैं गई थी मैंने 4000 से ऊपर की शॉपिंग कर ली थी दोनों बच्चों के लिए। तो फिर मैं कांच के बाउल लाई थी, स्टील लुक में है, उसमें कांच के मतलब ग्लास का ढक्कन है। तो अब है ये है कि अब तो मेरे पे वो तो हो गया था, तो अब मैं केटल लेके आई थी गर्म पानी। अब सर्दी आ रही है तो गर्म पानी पिलाती हूँ मैं शिवाय को भी, पीहू को भी। तो फिर मैंने अब क्या केटल ले ली थी, और केटल के साथ एक थर्मो स्टील की बॉटल भी फ्री थी। तो वो जान गए हैं भैया भी ट्रेंड वाले कि आप भाई के लास्ट, अभी तो लास्ट में आप ये ले गए थे। तो फिर मैंने जो ना ऑप्शन में, अब मुझे कुछ ना लेना था तो लेना था, क्योंकि 3000 की शॉपिंग पीयू की हो चुकी थी एटलीस्ट। तो मैंने ना शिवाय की जैकेट ले ली थी। मैं दिखाती हूँ आपको, शिवाय की जैकेट बहुत ही सुंदर लगा, मतलब ऊपर देखते पसंद आया था। ये ना जैकेट ऊपर से पूरी कॉटराइज में, अंदर पूरा इतना अच्छा फाइबर लगा है, वाइट कलर का फर लगा हुआ है इसके अंदर, मतलब काफ़ी वार्म है। काफ़ी है कि आप इसके नीचे एक इनर और एक मतलब फुल स्लीव्स पुलोवर वगैरह पहना दोगे तो फुल सर्दी में, अच्छी खासी सर्दियों में भी काम चल जाएगा। देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे इसका लुक। तो फिर अब ये है कि अब जब भी अब मेरे को वहाँ से ना कूपन मिल जाते हैं, कूपन मिलते हैं जब ट्रेंड से, तो ये है कि अब वो टाइम होता है, फिक्स पीरियड होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप उस कूपन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी वो स्टार्ट होगा पीरियड, मैं दोबारा जाऊँगी ट्रेंड में और शिवाय के लिए और थोड़ी शॉपिंग मैं अपने लिए करूँगी। तो बस ये है कि बच्चों की शॉपिंग लगभग हो गई थी और मैंने बच्चों के कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि हमारे घर में ना शादियाँ भी आ रही हैं, शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो शिवाय के पास अभी कोई मतलब पार्टी वेयर लुक का कोई भी नहीं था वूलन में जो मैं पहना सकती हूँ उसे। तो मेरे लिए ख़रीदना भी था मुझे, और ये था कि इसे ख़रीद के मुझे एक केटल का गिफ्ट भी मिल गया था। मुझे सही लगा कि हाँ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं, तो फिर मैंने वो ले लिया। हाँ तो बस जी, मेरे दोनों बच्चों की अलमारी लग गई थी, और जो कपड़े छोटे थे वो मैंने इस बैग में भर के रख दिए ताकि मैं इन्हें आश्रम में भिजवा सकूँ। बस आज मैंने दोनों बच्चों की अलमीरा को सेट कर दिया था। तो मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ क्या मिला ट्रेंड से मुझे। ट्रेंड से मुझे ये वंडर शेफ़ की ये लिया है मैंने, बहुत अच्छा लगा था मुझे गिफ्ट। तो बस जी, आज शिवाय बाबू सो नहीं रहे हैं, स्कूल से आ गए थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं उन्हें स्कूल का होमवर्क करा देती हूँ। तो जब वो पढ़ाई कर रही है, क्योंकि अब इनका 12 नवंबर को एनुअल फंक्शन है, तो जो इनका स्कूल का जो काम है सारा, मतलब जो वर्क करा रही टीचर हर सब्जेक्ट का, बहुत ही स्पीड से चल रहा है। तो बस अब मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब 4 बज चुके हैं। 4 बजने के बाद तो चाय की मतलब ऐसा कहते हैं ना कि हुड़क सी उठती है, तो वही है मेरे साथ भी। तो बस अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ अपनी, और देखते हैं फिर क्या आ गई थी। देखो मम्मी, हाँ दिखाओ। देखो मम्मी, तो चाय के साथ मुझे नमकीन, ये गंदा हो गया। चलो तो मैं भी सही करती हूँ इसे, रुक जाओ एक मिनट। और वैसे भी इस टाइम जो है चाय जो अच्छी लगती है, अदरक की अच्छी लगती है। मौसम ठंडा सा हो गया काफ़ी, तो फ़ैन वगैरह हमने बंद किए हुए हैं। और बस अब थोड़ी देर बाद मैं देखूँगी कि मुझे शाम को डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि सबकी चॉइस के हिसाब से बनाना पड़ता है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, पता चलता है मतलब कोई ये सब्ज़ी खाता है, कोई ये, तो सबको देखकर मुझे एक चीज़ बनानी पड़ती है। कभी कभी दो सब्जियां बन जाती हैं। तो बस मैं अब देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। चलती हूँ मैं चाय पीकर डिनर का। मम्मी हो गया। ओके ओके, कर लो मम्मी हो गया। तो बस अब मैं डिनर बनाने आ गई हूँ, और आज हमारे यहाँ सिंगाड़े की कचरी बनी है। मोस्टली ये इधर बिजनौर अमरोहा की साइड खाई जाती है। मैं मेरठ में, मतलब मेरठ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ तो मुझे नहीं पता था, यहाँ आके पता चला कि सिंगाड़े की सब्ज़ी इस तरह से बनती है। तो बस मैंने सिंगाड़े को 4 किलो सिंगाड़े में 3 आलू को मैंने अच्छे से बॉइल्ड करके मैश कर लिया था, और टमाटर की और मैंने अदरक की प्योरी बनाकर उसको फ्राई कर लिया था। तो मैंने अच्छे से उबाल लिए थे सिंगाड़े, तो और चमचे से मतलब उसे ना पीच लेते हैं, घोट लेते हैं, मैशर से कर लिया था हल्का सा मैंने, तो ये थोड़े से मोटे रह गए थे। फिर मैंने दोबारा से थोड़ा दूध डाला, 1 गिलास दूध डालने के बाद सीटी लगाई थी, तो इस तरह से हो गया था। तो टमाटर की प्योरी मैंने बना के रख ली थी। अब ये है कि यहाँ पर बिना चटनी के नहीं खाई जाती, इसके बाद दही भी लेते हैं।
तो मैंने जो हरे धनिए की चटनी को पीस लिया था, खट्टी, अब पीहू अलग खाती है, खट्टी चटनी खाती है और सब मीठी चटनी खाते हैं। तो मैंने थोड़ी चटनी खट्टी पीस कर निकाल दी थी पीहू के लिए। मैं भी नहीं खाती हूँ मीठी चटनी, तो मैंने खट्टी निकाल दी थी। खट्टी चटनी निकालने के बाद मैंने बाकी लोगों के लिए 4-5 चम्मच उसमें चीनी ऐड कर दी थी, डाल दी थी, क्योंकि यहाँ जो ना खट्टा मीठा ज़्यादा खाते हैं टेस्ट में, हर चीज़ में। जैसे पनीर भी खट्टा मीठा हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो खट्टा मीठा खाते हैं। तो बस मेरी चटनी में मैंने सब मसाले ऐड कर दिए थे। जैसे हल्का सा मैं थोड़ा सा इसमें जीरा डालती हूँ फॉर अ फ्लेवर। आप भी कभी भी ट्राई करना, जब भी चटनी बनाए हरे धनिए की, थोड़ा सा आप हल्का सा 4-5 दाने ज़रूर डालिए जीरे के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मेरी चटनी बन गई थी और मैंने इनकी मीठी चटनी पीस दी थी, क्योंकि ना अगर मीठा मत डालो तो ऐसे ही इमली की सौंठ होती है, बनाते हैं जो शादियों में इस तरह की बना के रख देते हैं, तो वो ही डाल लेते हैं। अगर हरे धनिए की चटनी पीस रही है तो भी वो मीठी ही खाते हैं, कोई नहीं खाता इस तरह से। बच्चों को भी यहाँ पे ऐसी आदत हो गई है कि वो खट्टा मीठा ही खाना पसंद करते हैं। तो बस मेरी चटनी पीस गई थी। मतलब ये है कचरी के साथ मूली का लच्छा। अभी है कि सर्दी है तो मूली का लच्छा भी आ गया है। चटनी मेरी पिस गई थी तो उसके लिए मैंने हल्का सा मूली का लच्छा बना लिया था, क्योंकि अब है खीरा वगैरह में वो टेस्ट नहीं आ रहा, तो हर सब्जी का टेस्ट अपनी मौसम के हिसाब से आता है। तो मैंने कचरी बनाई थी तो उसके लिए मैंने मूली का लच्छा बना दिया था। जब उसके ऊपर लच्छा डालो, मतलब कचरी के ऊपर थोड़ा सा जो वो होता है जीरे को भून कर आप हल्का सा पीस लें, उसका थोड़ा सा फ्लेवर डालें, तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने हल्का सा, जब मैंने कचरी फ्राई करी थी तो मैंने 4 टमाटर और 1 अदरक का टुकड़े को अच्छे से घिस लिया था, कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको फ्राई कर दिया था। आप चाहें तो फिर थोड़ी सी मैंने ना उसमें मलाई भी ऐड करी थी, कि मलाई आप जितनी देर आप इस कचरी को मतलब फ्राई करेंगे, सिम लो पे नहीं, लो मीडियम पे आप उसे जितना फ्राई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका कचरी का। तो बस जी मेरा जो है सारा खाना, मतलब सैलड वगैरह सब रेडी हो गई थी। मैंने सिर्फ लच्छा बनाया था, क्योंकि जो है मोस्टली धनिया नहीं खाते हैं लोग घर में, मतलब धनिया खाते हैं सब्जी में डाल दो तो खाते हैं, अगर हालांकि हल्का सा आप डेकोरेट करने के लिए लच्छे में भी उसमें धनिया ऐड कर सकते हैं। टमाटर भी डालते हैं तो टमाटर भी नहीं खाते हैं, बहुत चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ लच्छा ही बनाया था मूली का। तो बस जी मेरी जो है सब्जी अब मैं फ्राई करने जा रही थी, तो मैंने अदरक कस लिया था, थोड़ा सा एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लिया था मैंने, उसको कस लिया था कद्दूकस बारीक सा। टमाटर मैंने पहले ही जब चटनी पीसी थी और मिक्सी में तभी पीस लिए थे। तो जी बस मेरी जो कचड़ी फ्राई हो गई थी, उधर मैंने सारी सैलेड काट ली। हमारे यहाँ तो ये सब्जी है सिंगाड़े की कचड़ी बोलते हैं मोस्टली, इधर की साइड जैसे बिजनौर धामपुर की साइड ये शादियों में भी स्पेशली डिश में रखी जाती है, मतलब लोग बहुत शौक से खाते हैं। मैंने देखा भी है, सुना भी है, हमारा अब देखती भी हूँ, तो मुझे भी अच्छी लगती है। कहते हैं जहाँ रहते हैं मैं वहीं का स्वाद अच्छा लगने लग जाता है, तो मुझे भी अब अच्छी लगती है सिंगाड़े की सब्ज़ी, और यहाँ आपको सबको पसंद है। तो शादियों में मैंने मोस्टली देखी है यहाँ पर सिंगाड़े की सब्ज़ी होती है। हमारी साइड में नहीं देखी मैंने, मतलब मेरठ साइड में वहाँ नहीं देखी है मैंने सिंगाड़े की सब्ज़ी। तो अभी है कि यहाँ पे एक मेन्यू में सिंगाड़े की सब्ज़ी भी होती है। रेसिपी है जो मैंने डाली है सिंगाड़े की सब्ज़ी, जो मोस्टली यहीं बनती है हमारे यहाँ। मैंने भी यहाँ के सुना था ये सिंगाड़े की सब्ज़ी कैसे बनती होगी, तो हमारे यहाँ तो आलू में मतलब आलू और जैसे टमाटर की सब्ज़ी बनती है, ऐसे आलू सिंगाड़े की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है, तो मैंने बताया है, अपनी रेसिपी डाली है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो रेसिपी है सिंगाड़े की कैसी लगी। तो अब हमारा जो है खाने का काम निमट गया, क्योंकि सबने मोस्टली खाना खा लिया है। तो बस अब यह है कि मेरा जो व्लॉग है आज का यहीं ख़त्म होता है। तो सबको गुड नाइट, टाटा बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस को एंड तक देखिए तो पता चलेगा कि वीडियो में क्या क्या है। तो मेरे चैनल को लाइक और ये जो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी से मेरी जो है नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाय बाय।